स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स आज मैं आपको टॉप 500 जो RIMC का एग्ज़ाम है उसके लिए जो एक क्वेश्चंस है करंट अफेयर्स के, इसका पार्ट 9 कराऊंगा। अब तक मैं 8 पार्ट करा चुका हूं। पहले 4 पार्ट मैंने आपको जुलाई के करंट अफेयर कराए, फिर 4 पार्ट मैंने आपको कराए अगस्त के। अब ये 4 पार्ट चलेंगे 9, 10, 11, 12, ये सितंबर के होंगे, फिर अक्टूबर और फिर नवंबर, और आपका एग्ज़ाम है 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर को जो होने वाला एग्जाम है, ये सारे करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आपको पता है करंट अफेयर का वेटेज बहुत तेज़ी से बढ़ा है प्रीवियस एग्जाम में। जो ये अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था RIMC का 2000 आपका जो आपका 21 में ही अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था, इसमें जो वेटेज था वो अराउंड था इसका 33% वेटेज था करंट अफेयर का। और आपको पता है 75 मार्क्स की GK होती है, तो बड़ा मुश्किल होता है उसको क्रैक कर पाना विदाउट करंट अफेयर्स। तो ये सारे पार्ट टोटल 20 पार्ट्स होंगे, 500 करंट अफेयर्स होंगी। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी। आपको 25 करंट मार्क्स के अगर करंट अफेयर आता है तो उसमें से 15 प्लस मार्क्स आप आराम से सिक्योर कर पाएंगे। ये स्कॉलरशिप टेस्ट है हमारा, इसके लिए आप एनरोल कर लीजिए। इसमें आपको बहुत सारे प्राइजेज मिलेंगे। जो टॉप रैंकर है वो कोई भी कोर्स हमारा प्रीमियम कोर्स चूज कर सकता है, और जो अदर टॉप 10 रैंकर्स होंगे उनको भी मेगा डिस्काउंट पे आपको कोर्सेज या कुछ अदर प्राइज मिलेंगे। क्लियर। इसकी एग्जाम की डेट क्या है? 28 नवंबर। स्कॉलरशिप टेस्ट की जो डेट है 28 नवंबर है। इसको कैसे रजिस्टर करना है वो अलग से हमारे चैनल पे सेपरेट वीडियो है, वहाँ से देख सकते हैं इसको कैसे रजिस्टर करना है। यहाँ मैं बार बार बच्चों आपको ये बात मैं बता रहा हूँ, बार बार अब मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे इस काम को नहीं कर रहे हैं। वो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन वो टेस्ट पे जाके इसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। आपको करना क्या है, पहले ये वीडियो देखनी है 2 से 3 बार, सारी वीडियो देखनी है पार्ट 1 से लेके पार्ट 9 तक। फिर आपको करना क्या है, इनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है। वो क्या करेंगे, हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या हमारी वेबसाइट पे चले जाइए, और आपको ये सेक्शन मिलेगा भाई, ये वाला इस वाले सेक्शन में टेस्ट RIMC मॉक टेस्ट एंड फ्री टेस्ट क्विज में ये वाला सेक्शन आ जाएगा। और इसमें आप जुलाई की, अगस्त की और सितंबर की मंथ वाइज करंट अफेयर्स हैं, यही बिल्कुल जो मैंने आपको वीडियो में कराई हैं। देखो ये जैसे जुलाई के 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, अगस्त के 3 पार्ट हैं, चौथा पार्ट भी अपलोड हो चुका है, और सितंबर के भी। तो इससे क्या होगा, इन क्विज़ को आपको लगाना है मल्टीपल टाइम्स। मान के चलिए एक क्विज़ को आप, ये अगस्त वाली क्विज है, इसको आप 5 बार अटैम्प्ट करते हैं। 25 क्वेश्चन है, ऐप में आपको अटैम्प्ट करने में मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट लगेंगे। वीडियो देखने में आपको 20 मिनट्स लगते हैं, अटैम्प्ट करने में 5 मिनट्स लगेंगे। अपना स्कोर चेक करिए और तब तक अटैम्प्ट करते रहिए जब तक आपके 25 आउट ऑफ 25 स्कोर नहीं बनता। इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन अच्छे से रिमेंबर हो जाएंगे। और जब आपका एग्जाम आएगा RIMC का 18 दिसंबर को, 5 महीने की लगातार 2 दिन में करंट अफेयर्स रिवाइज कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो अब ये फंडा आपके लिए बहुत काम करेगा। आपको सारे क्विज़ को लगाने हैं, मोबाइल से ही लगा लीजिए आप, तो आपको सारी चीज़ें क्वेश्चन फटाक से वहाँ पे याद आएंगे और अच्छे से आप एग्जाम दे पाएंगे, अच्छे नंबर ले पाएंगे आप करंट अफेयर सेक्शन में। चलिए आज मैं आपको कराऊंगा, ये एक्चुअली अगस्त का नहीं, एक सितंबर का पार्ट है ये। क्या इसको क्या कर लीजिए आप, इसको कर लीजिए सितंबर का, क्योंकि अगस्त का पार्ट मैं करा चुका हूँ। दिस इज द सितंबर का पार्ट 1 है आपका। क्लियर। सितंबर पार्ट 1 है ये आपका। क्लियर। सितंबर पार्ट 1 मैं आपको जुलाई का करा चुका हूँ, अगस्त के 4 पार्ट करा चुका हूँ, ये सितंबर का पार्ट 1 है। 25 क्वेश्चन इसमें कराऊंगा, फिर इसके 4 पार्ट होंगे। तो इस तरह से हम करेंगे। चलिए कुछ पहले मैं आपको बताऊं कि हम देखेंगे ओलंपिक गेम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि अगस्त में ओलंपिक्स गेम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट। पहले ओलंपिक हुए, फिर पैरालंपिक हुए, तो ओलंपिक से क्वेश्चन आएंगे और पैरालंपिक से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो ये बताइए ये कौन है, ये कौन है। क्लियर। ये कौन है आपको ये बताना, और इससे ये जो खिलाड़ी है इससे क्या क्या क्वेश्चन इनके बन सकते हैं। तो कौन है ये? मीराबाई चानू है। क्या नाम है? मीराबाई चानू। एक तो ये नाम याद रखना है। दूसरा, किस खेल से संबंधित है? ये वेट लिफ्टर है। वेट लिफ्टर 49 kg कैटेगरी। कहाँ से है? कहाँ से है? मणिपुर से। कहाँ से? मणिपुर से। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इनके बारे में, तो आपको ध्यान रखना है। तो क्या नाम है इनका? मीराबाई चानू हो गया, मणिपुर से है। सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था, ये भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि आजकल स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बहुत है। सिल्वर मेडल जीता था 49 kg में, और क्या है? वेट लिफ्टर है। मैरी कॉम भी मणिपुर से है, तो उनका भी भाई उनके ही स्टेट से हैं, तो बॉक्सर जो हैं, तो सिल्वर मेडल इन्होंने जीता। तो ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। इस तरह से क्वेश्चन। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? मेरा पहला जो सबसे जो 90% जो चांस है, जो क्वेश्चन कौन सा आएगा,
वो तो ये आएगा मीराबाई चानू किस किस स्पोर्ट्स इवेंट से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है। तो आपका क्या आएगा, वेट लिफ्टर। एक तो ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो 90% चांस है आने के, लेकिन 10% में कौन कौन से आ जाएंगे। इन्होंने कौन सा मेडल जीता, एक तो ये है। दूसरा, ये किस स्टेट की है, इसके 1% चांस आने के। लेकिन आप भाई, आप जब अगर आप इस तरह से अपनी करंट अफेयर स्पोर्ट्स की इवेंट में अपनी इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको पता करना पड़ेगा कि ये कहाँ से स्टेट से, तभी आपको अच्छे से याद हो पाएंगी चीज़ें। और किस कैटेगरी में है, ये 2% आने के चांसेस है। तो मतलब मेन तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि किस स्पोर्ट्स इवेंट से रिलेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आइए। दूसरे हमारे स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी हैं ये हैं, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। क्या नाम है इनका, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु है, किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, तेलंगाना से, हैदराबाद से, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद से है। किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और ये एकमात्र ऐसी खिलाड़ी है जिन्होंने 2 ओलंपिक्स मेडल जीते हैं। फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल जीते हैं। एक तो भाई इस बार का ओलंपिक मेडल जीता है इन्होंने एक तो, और एक इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था रियो ओलंपिक्स में। रियो ओलंपिक्स जो आपको 2016 में हुआ था, क्लियर, तो वहाँ पे इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और इस बार इन्होंने, अब इनके बारे में देखिए, इनके बारे में आपसे क्या क्या मैंने जो बता दिए। कहाँ से है, एक तो यही बनेगा, पीवी सिंधु तेलंगाना से, ब्रॉन्ज मेडल इस बार जीता है, और किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से। क्लियर, ये क्वेश्चन इनसे बनते हैं। तीसरे पे आइए, ये क्या है, बॉक्सर हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं, बॉक्सर हैं कि कहाँ से हैं, लोवलिना बोरगोहेन। क्या है, लोवलिना बोरगोहेन इनका नाम है, ये रहा। कहाँ से है, असम से है। ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है बॉक्सिंग से है, तो ये इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये आएगा कि लोवलिना बोरगोहेन किस इवेंट से संबंधित है, किस स्पोर्टिंग इवेंट से संबंधित, क्या है, बॉक्सिंग। असम से है, और गोलाघाट करके, असम में गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट है इनका। क्लियर, तो और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है ओलंपिक्स में। इस पे आइए, ये कौन है, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 जो 21 में हुए थे, लेट हो गए थे कोविड की वजह से। तो अब ये कौन है, ये हो गया आपके रेसलर। क्या नाम है इनका, बजरंग पूनिया। क्या नाम है, बजरंग पूनिया, हरियाणा के है। क्लियर, तो इनके बारे में ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आप देख सकते हैं कौन है, बजरंग पूनिया नाम हो गया, हरियाणा से है। ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता इस बार, ब्रॉन्ज मेडल, और रेसलिंग से है। ये क्वेश्चन यहाँ से आता है। नेक्स्ट पे आइए, एक और रेसलर आ गए, कौन है, रवि कुमार दहिया। रवि कुमार दहिया भी हरियाणा से हैं, ये भी रेसलर है, और इन्होंने क्या है, सिल्वर मेडल जीता है। क्लियर, रवि कुमार दहिया हरियाणा से, रेसलिंग है, सिल्वर मेडल जीता है। भाई सबसे बड़ा तो गोल्ड होता है, फिर सिल्वर होता है, लास्ट में ब्रॉन्ज होता है। क्लियर, चलिए अब आते हैं हॉकी से भी, क्योंकि हॉकी में भी भाई हमारा राष्ट्रीय नेशनल गेम हॉकी है, लेकिन बहुत लंबे समय बाद इंडिया जो मेंस टीम है और वुमेन्स टीम है, दोनों ने हॉकी में अच्छा प्रदर्शन किया। अब इससे क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, ये क्वेश्चन बनेंगे इनसे। पहला, हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज, ये वाली बात हो गई। कैप्टन कौन है, जो मतलब कैप्टन में आ जाएगा आपका इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन से है। क्वेश्चन ये आता है कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन क्या, मनप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित है, ये इंडियन मेंस हॉकी टीम के कैप्टन है। और इसमें 2 प्लेयर आपको और याद रखने हैं, PR श्रीजेश और हरमनप्रीत सिंह, दोनों का याद रखना है। PR श्रीजेश तो बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, डायरेक्ट आता है क्वेश्चन, PR श्रीजेश किस स्पोर्ट्स से संबंधित है, ये क्वेश्चन होता है, तो इनको आपको याद रखना है। ऐसे ही मैं पैरा ओलंपिक या अदर गेम्स के भी कराता रहूँगा। अब ये आ जाइए, सिर्फ एकमात्र, टोटल 7 मेडल मिले थे इंडिया को ओलंपिक्स में, उनमें से एकमात्र ओनली गोल्ड मिला है, तो कौन है, जेवलिन थ्रो में मिला है, नीरज चोपड़ा है, हरियाणा के हैं। इनके बारे में कुछ आपको फैक्ट्स क्या याद रखने हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता। इनका जो थ्रो है, इन्होंने कितना थ्रो किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 87.58, एग्जैक्ट डेटा याद रखना आपको, 87.58। और दूसरा, गोल्ड इन्होंने जीता ही था, हरियाणा के हैं ये। और एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में देखा गया अभी कि जेवलिन जो होता है, इसका वेट एक्चुअली कितना होता है, मिनिमम वेट कितना होना चाहिए जेवलिन का, तो वो 800 ग्राम होना चाहिए। क्लियर, जो जेवलिन थ्रोअर होते हैं, ये जो स्पोर्ट्स इवेंट, इसमें जेवलिन का वेट एक्चुअली कितना होता है, और फिर 800 ग्राम होता है। और इनको सम्मानित करने के लिए जेवलिन थ्रो डे कब मनाया जाता है, 7 अगस्त को। 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाता है, क्योंकि 7 अगस्त को इन्होंने गोल्ड जीता था, इसीलिए। तो ये हो गया इनका। अब
ये क्वेश्चन मैंने आपको ओलंपिक से करा है, जो क्वेश्चन बिल्कुल हाई प्रोबेबिलिटी है जिनके आने की, हाई प्रायोरिटी पे जो क्वेश्चन है उनकी। पैरा ओलंपिक से भी मैं इसी तरह से कराऊंगा। चलिए आज का कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, ये लास्ट टाइम का बर्निंग क्वेश्चन था, पहले इसको देख लें। पर्सनैलिटी गिवन इन द पिक्चर एसोसिएटेड विद, तो ये पर्सनैलिटी है किस खेल से संबंधित है, तो कौन सा खेल है इनका? इनका है चेस। कौन सा है? चेस। क्या नाम है इनका? निहाल सरीन। ये जूनियर जो मेंस की है उसके उसमें ये खेलते हैं और इनकी रैंक 4 है। क्लियर? तो ये खिलाड़ी का नाम आपको याद रखना है, निहाल सरीन और चेस। क्वेश्चन इनसे इस तरह के टाइप से यही आते हैं कि वो किस खेल से रिलेट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आ गया जैसे इस तरह का, नीरज चोपड़ा इज एसोसिएटेड विद, आप जल्दी से बताइए किस खेल से संबंधित? जेवलिन थ्रो। ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस। इनके बारे में फैक्ट मैं बता चुका हूं आपको। विच अमंग द फॉलोइंग एजेंसी रेगुलेट्स द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया, कौन सी एजेंसी है इनमें से जो इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है? इंश्योरेंस सेक्टर जो बीमा, आपने बीमा आपके घर पे हो रखा है, आपका लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, इस तरह से, तो कौन सी एजेंसी है? ये वाली। इसका पूरा नाम क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है? इंश्योरेंस, ये फुल फॉर्म भी रहा, रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक तो ये भी आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्लियर? ये याद रखना। ये क्या है? ये आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये कंपनी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये कंपनी वगैरह को रजिस्ट्रेशन देता है। और ये है पेंशन फंड को रेगुलेट करता है। तो सारे रेगुलेटर हैं, सारे रेगुलेटिंग बॉडी हैं, और इसमें इंश्योरेंस को कौन देखता है? ये। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्लैक नेक्ड क्रेन हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इट्स स्टेट बर्ड, तो कौन सा राज्य है जिसका ब्लैक नेक्ड क्रेन को इसका स्टेट बर्ड्स डिक्लेयर कर दिया गया है? तो कौन सा राज्य या यूनियन टेरिटरी है? कौन सा है? लद्दाख। क्लियर? लद्दाख है। साथ में एक क्वेश्चन इससे और बन सकता है, इसका जो स्टेट एनिमल है वो कौन है? स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड इसका स्टेट एनिमल है, इसको भी ध्यान रखना, दोनों इंपोर्टेंट है। वानचुआ फेस्टिवल, वानचुआ फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन, तो वानचुआ फेस्टिवल किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? कौन सा राज्य है आपका? असम। तो वानचुआ कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? आपका असम में। क्लियर? तो ये आपका है असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। सिक्किम गैंगटॉक, वेस्ट बंगाल कलकत्ता, मिजोरम आइजोल, ये कैपिटल आपको याद रखनी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। स्मार्ट, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पे मैंने जो आपको बताया, इसमें आसाम में कौन कौन से नेशनल पार्क है उसका मैंने एक्रोनिम बता रखा है, आप उसको ध्यान रखना चाहिए। MNOPQRS, साथ हैं, इससे याद हो जाएगा बस आपको। क्लियर? एम का क्या है? मानस, नामेरी, ओरांग, ढींगपटकई, काजीरंगा, रायमोना, दिब्रू साइकोवा, याद रखना इसको। इससे कम से कम एक तो आसाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा नेशनल पार्क का वो करेक्ट कर पाएंगे, और साथ में आप ऑप्शन में एटलीस्ट आप एलिमिनेट कर पाएंगे ऑप्शन को। चलिए, स्मार्ट बायो फिल्टर, वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर इज डेवलप, कौन से आईआईटी ने स्मार्ट बायो फिल्टर डेवलप किया है? क्या है? दुनिया का पहला स्मार्ट एयर प्यूरीफायर। तो कौन सा है? आईआईटी रोपड़। आईआईटी रोपड़ का है? पंजाब में। डी इज द राइट चॉइस। चलिए, रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग और रिकनेक्टिंग, ये बुक है, इज अ क्रॉनिकल, एक बुक, एक सीरीज ऑफ बुक है, हर साल ये रिलीज होती है। तो ये क्या है? 4th ईयर इन द ऑफिस, किसके ऑफिस के लिए इसको रिलीज किया गया है? वो है अवर वाइस प्रेसिडेंट, दैट इज वेंकैया नायडू। क्लियर? इनके लिए। चलिए, नेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया विच हैज वैक्सीनेटेड फर्स्ट डोज ऑल इट्स एडल्ट पॉपुलेशन फॉर कोविड-19, ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने पहली डोज अपने सारी पॉपुलेशन को, एडल्ट पॉपुलेशन को, बच्चों को तो अभी लग नहीं रही है, तो सारी एडल्ट पॉपुलेशन को फर्स्ट डोज इन्होंने लगा दी? तो कौन सा राज्य है? उसकी कैपिटल क्या है? शिमला। तो क्या हो गया? हिमाचल प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। ओडिशा भुवनेश्वर। तमिलनाडु चेन्नई। हु हैज बिकम द ओनली इंडियन ऑनरेरी मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, ये एस्ट्रोनॉमी रिगार्डिंग रिसर्च करती है, इसका हेड ऑफिस है फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल पेरिस में इसका हेड ऑफिस है, ये ध्यान रखना। तो इसका किसको ऑनरेरी मेंबर सेलेक्ट किया गया है? तो कौन है? डोरजे एंगचुक। डोरजे एंगचुक, सी इज द राइट चॉइस। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे ये क्वेश्चन मैं स्टार लगा रहा हूँ उस पर, 4 स्टार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बांग्लादेशी वैक्सीन साइंटिस्ट
won the Ramon Magsaysay Award, name the scientist। तो ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने बांग्लादेश के हैं, इन्होंने रेमोन मैग्सेसे अवार्ड 2021 इन्होंने जीत लिया। तो क्या नाम है इनका, क्या नाम है इनका? फिरदौसी कादरी। क्या नाम है? फिरदौसी कादरी। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना। यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है, ये जो है ना विनोबा भावे, ये पहले ऐसे इंडियन है जिन्होंने रेमोन मैग्सेसे अवार्ड जीता था, पहले हैं ये। क्लियर? सोशलिस्ट थे, सामाजिक सोशलिज्म में काम करते थे। और कब 1958 में जो फर्स्ट टाइम ये अवार्ड दिए गए थे तब इन्होंने जीता था। साथ में रेमन मैग्सेसे अवार्ड किस कंट्री द्वारा दिए जाते हैं? तो ये कौन सा है? फिलीपींस। ये भी आपको याद रखना है, फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल होगी मनीला। तो यहाँ से देखो, ये तो भाई हो ही गया इंपॉर्टेंट, लेकिन पहले भारतीय कौन थे जिनको, पहले फर्स्ट इंडियन टू गेट द रेमन मैग्सेसे अवार्ड, दैट इज विनोबा भावे। 1958 में इनको मिला था। और अभी का क्वेश्चन ये करंट का ये हो गया। दोनों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इक्वल इंपॉर्टेंट। विच अमंग द फॉलोइंग नेवी एक्सरसाइज कंडक्ट बिटवीन इंडिया और सिंगापुर के बीच में एक नेवी एक्सरसाइज होती है, क्या नाम है उनका? हैंड इन हैंड है, अजय वॉरियर है, सिम्बैक्स है, संप्रीति है। तो क्या है? सिम्बैक्स। एस मिस यहाँ पे देखो, SIMBEX। एस का मतलब हो गया सिंगापुर, आई का मतलब हो इंडिया, एम का हो गया मैरीटाइम। बाइलेटरल एक्सरसाइज। क्लियर? तो बाइलेटरल मतलब दो, एक्सरसाइज हो गया। मैरीटाइम का मतलब हो गया नेवी की एक्सरसाइज, समुद्र की एक्सरसाइज। और एस सिंगापुर, आई मिस इंडिया। अब यहाँ पे ये तो हो गया सिम्बैक्स। ये सबसे पुरानी एक्सरसाइज भी है, 28th एडिशन हुआ है इस बार इसका। 28th एडिशन मतलब ये लगातार काफ़ी सालों से चल रही है। 28 में आप लगा लो कितने सालों से, 1990 से करीब चल रही है। अब ये एक्सरसाइज भी सारी इंपॉर्टेंट है। ये किसके बीच में होते हैं? इंडिया और चाइना। इंडिया चाइना। ये किसके बीच में होते हैं? इंडिया यूके। और ये किसके बीच में? संप्रीति, इंडिया और बांग्लादेश। ये आपको ध्यान रखना है इनका। एक सूर्य किरण भी होती है करके, सूर्य किरण, इंडिया और नेपाल। चलिए नेक्स्ट पे। विच स्टेट हैड लॉन्च ड्रोन बेस्ड एफोरेस्टेशन प्रोजेक्ट नेम एज हरा भरा। एक एफोरेस्ट, दो वर्ड होते हैं, एफोरेस्टेशन और डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन का मतलब होगा पेड़ों का कटाव, और एफोरेस्टेशन का मतलब हो गया पेड़ों का लगाना, पौधे लगाना। तो कौन सा स्टेट है जिसने ड्रोन से एफोरेस्टेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया? नाम है हरा भरा। तो कौन सा स्टेट है वो? तेलंगाना। तेलंगाना ने स्टार्ट किया हरा भरा प्रोजेक्ट। ड्रोन एक स्टार्टअप है, मारूत कंपनी है, स्टार्टअप है, नई कंपनी है ड्रोन के मामले में। इसके साथ मिलकर इन्होंने स्टार्ट किया। अब इसमें क्या होगा? ड्रोन से क्या है, बीज होते हैं ना, सीड्स का एक प्रकार से ड्रोन से उनका छिड़काव किया जाएगा। इस तरह से उनको मतलब ऊपर से डाला जाएगा अलग अलग जगह पे बरसात के मौसम में, और जब वो बीज क्या है वो ग्रो कर जाएंगे, प्लांट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मारूत के साथ किया है। और क्या है कि इंपॉर्टेंट कौन सा है क्वेश्चन इसमें? तेलंगाना हरा भरा प्रोजेक्ट। क्लियर? ड्रोन बेस्ड एफोरेस्टेशन। नेक्स्ट पे आइए, जपार्ड 2021 एक्सरसाइज इन विच इंडिया इज आल्सो पार्टिसिपेटिंग इज होस्टेड बाय। तो ये जापार्ड 2021 जो एक्सरसाइज है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो ये कौन सा कंट्री इसको होस्ट कर रहा है? तो कौन सा कंट्री है? ये होगा आपका रशिया। क्लियर? ये कौन सा है? रशिया कंट्री है, रशिया इसको होस्ट कर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? रशिया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? रशिया है। और रशिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? एशिया में। एशिया में आता है रशिया। रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। चलिए, और यहाँ की करेंसी क्या है? रूबल करेंसी है यहाँ की। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यूएसए की बता सकते हैं? यूएसए की डॉलर हो गई। चाइना की क्या होगी? चाइना की होगी युआन। युआन क्या है? करेंसी, रेनमिन भी बोलते हैं इसको। इजराइल की जेरूशलम, तो इसकी कैपिटल हो गई जेरूशलम। और शकील, न्यू शकील या शकील करके इसकी क्या होगी? करेंसी। चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट है क्योंकि करेंसी कैपिटल इनसे सब क्वेश्चन आते हैं आपके इसमें से RIMC में। डी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द फर्स्ट कंट्री दैट हैज पास्ड अ लॉ बैनिंग एप्पल एंड गूगल फ्रॉम फोर्सिंग ऐप डेवलपर्स टू यूज इट्स पेमेंट सिस्टम। तो क्या है कि ऐसा कौन सा कंट्री है दुनिया का पहला जिसने एप्पल और गूगल को के लिए एक लॉ लेके आया है? कंपनी, ये कंट्री लॉ लेके आया है जिसमें कि ये अपने पेमेंट सिस्टम्स को यूज करने के लिए डेवलपर्स को फोर्स कर रहे थे। एक्चुअली है क्या, एप्पल और गूगल ने जो ऐप डेवलपर्स हैं उनके लिए मैंडेटरी किया हुआ था कि वो इनका पेमेंट सिस्टम यूज करें, लाइक एज गूगल पे, एप्पल पे। लेकिन ये कंट्री एक ऐसा लॉ लेके आया जो इनको ऐसा करने से रोकता है। तो ये कौन सा कंट्री है?
ये कौन सा कंट्री है? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया, क्लियर। साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? वॉन। सियोल क्या है इसकी कैपिटल है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों की करेंसी वॉन है, W1 क्लियर, वन। चलिए नेक्स्ट पे, नॉर्वे ओस्लो हो गया, फ्रांस पेरिस हो गया, चाइना बीजिंग हो गया। फ्रांस की ये भी याद है, फ्रांस की करेंसी कौन सी है? फ्रांस की यूरो करेंसी है, ध्यान रखो यूरो, क्लियर। चलिए, हैज रिसीव्ड द इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन न्यूरो सर्जरी फ्रॉम अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन्स। तो इनको क्या मिला? इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन न्यूरो सर्जरी। तो कौन से हैं? आपका बी के शर्मा। कौन, किसको मिला? बी के शर्मा। और बी के शर्मा कहाँ के हैं? उड़ीसा के हैं, उड़ीसा के। कैपिटल भुवनेश्वर है। बी के शर्मा, बी के शर्मा बसंत कुमार शर्मा, बसंत कुमार शर्मा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क इज रिनेम्ड एज ओरांग नेशनल पार्क। द नेशनल पार्क एनपी मिस नेशनल पार्क इज लोकेटेड। तो जो राजीव गांधी नेशनल पार्क था उसका नाम राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, उसमें से राजीव गांधी हटा दिया गया, तो अब क्या रह गया? इसका नाम ओरांग नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? मैंने आपको बता रखा है एक एक्रोनिम MNOPQRS। कम से कम एटलीस्ट इस स्टेट के तो सारे हो जाएंगे। एम मिस मानस, नामेरी, ओरांग, धिंग पटकई, काजीरंगा, रायमोना, डिब्रू साइकोवा। तो कौन सा हो गया? आसाम, क्लियर। कौन सा हो गया? आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इंडियाज फर्स्ट डुगोंग और सी काउ कंजर्वेशन रिजर्व। तो पहला डुगोंग या सी काउ कंजर्वेशन रिजर्व विल बी सेटअप इन। तो किस राज्य में इसको सेटअप किया जाएगा? द स्टेट इज तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। अकॉर्डिंग टू द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग विच यूनिवर्सिटी इज नंबर 1। तो कौन सी यूनिवर्सिटी है जो टाइम हायर एजुकेशन रैंकिंग के अकॉर्डिंग नंबर 1 है? तो कौन सी है? आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड नंबर 1 है। इंडिया में नंबर 1 कौन सी है, मतलब भारत की कौन सी है जो नंबर 1 है? IISSC बेंगलोर। IISSC बेंगलोर कितनी रैंक आई है इसकी? अंडर 350 है। टॉप 350 में आई है, 305 कुछ ऐसे अकॉर्डिंग करके। तो जो इंडिया की नंबर 1 है वो तो IISSC बेंगलोर, और पूरी दुनिया की नंबर 1 कौन सी है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। अरुणाचल प्रदेश हैज लॉन्च विच अमंग द फॉलोइंग स्कीम। अरुणाचल प्रदेश जिसकी कैपिटल क्या है? ईटानगर है, इसने क्या किया? स्कीम लॉन्च करी, इनमें से कौन सी? आत्मनिर्भर कृषि योजना, आत्मनिर्भर बागवानी योजना, रायतु बंधु योजना, कन्याश्री। तो कौन सी है? पहली दोनों। ये दोनों इसने लॉन्च करी है, आत्मनिर्भर कृषि योजना, आत्मनिर्भर बागवानी योजना। तो ए एंड बी इज द राइट आंसर। हु हैज बीन अवार्डेड द बेलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड फॉर टर्टल कंजर्वेशन। तो बेलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड किसको मिला है? किसको मिला है? टर्टल क्या होता है? जो आपका कछुआ होता है उसके कंजर्वेशन के लिए मिला है। कौन है? शैलेंद्र सिंह। कौन है? शैलेंद्र सिंह। बी इज द राइट आंसर। इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल चैरिटी डे। इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल चैरिटी डे कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। क्यों मनाया जाता है? जो मदर टेरेसा थी उनकी डेथ एनिवर्सरी के रूप में मनाया था। मदर टेरेसा की, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था, उनको उनकी डेथ एनिवर्सरी के रूप में ये मनाते हैं। बी इज द राइट चॉइस, 5 सितंबर। इंडिया हैज साइन एन एग्रीमेंट विद इन द डेवलपमेंट ऑफ AIR लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल के को इम्प्रूव करने के लिए, डेवलप करने के लिए इंडिया ने किस कंट्री के साथ एग्रीमेंट साइन किया है? द कंट्री इज यूएसए के साथ, अमेरिका के साथ। जो बाइडन यहाँ के क्या हैं? जो बाइडन यहाँ के राष्ट्रपति है। कमला हैरिस यहाँ की क्या है? वाइस प्रेसिडेंट है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट। गुरु घासीदास, इसको क्या बोलते हैं? संजय नेशनल पार्क भी बोलते हैं इसको। संजय में संजय गांधी वाला ही संजय नेशनल पार्क। संजय नेशनल पार्क या गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपका छत्तीसगढ़ में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी एक इंडिया का 53rd टाइगर रिजर्व यहाँ पे बनाया गया है इसी नेशनल पार्क में। संजय नेशनल पार्क, गुरु घासीदास, संजय गांधी नेशनल पार्क भी एक, संजय गांधी, वो कहाँ पे है? वो है आपका महाराष्ट्र में, मुंबई में। और एक राजीव गांधी ओरांग है, उसका नाम बदल ही दिया गया। तो अब संजय गांधी वाला बच गया, तो संजय गांधी वाला है गुरु घासीदास नेशनल पार्क या संजय नेशनल पार्क। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। क्लियर। चलिए, फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हैज बीन लेड बाय पावर ग्रिड।
तो पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पावर ग्रिड कंपनी ने बनाया है। कहाँ पे इसके बनाया है? ये बनाया है इन्होंने मेघालय में। क्लियर, मेघालय में इन्होंने बनाया है। बी इज द राइट चॉइस। इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू लॉन्च द प्लास्टिक पैक्ट। तो कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के साथ कोलैबोरेट करके पहला प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च किया है? तो कौन सा ऐसा कंट्री? इंडिया। क्लियर, इंडिया है। नेम द इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट एंड बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप विच इज कमीशन इन विशाखापत्तनम। तो क्या है? ये ट्रैकिंग शिप है जो किसको ट्रैक करेगा? बैलिस्टिक मिसाइल को और सैटेलाइट को। तो कौन सा है ये? ये है आपका ध्रुव। क्या नाम है? ध्रुव। क्या है? ध्रुव। और ये कहाँ बना है? विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो क्या है? ध्रुव। यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। किसने बनाया? DRDO। एक तो देखो DRDO है और एक होता है NTRO। क्लियर, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये NTRO अभी बना है। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। तो ये क्या है? ये इसकी कॉमर्शियल आर्म है DRDO की। एक एंट्रिक्स करके होते हैं, अंतरिक्ष, जैसे अंतरिक्ष है ऐसे ही NTRO रिसर्च वगैरह करते हैं। तो ध्रुव है इसका राइट चॉइस। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। ये भी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जी किशन रेड्डी इसके चीफ हैं। आज का बर्निंग क्वेश्चन इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड कोकोनट डे। इनमें से कौन सा डे है जो वर्ल्ड कोकोनट डे के रूप में मनाया जाता है? आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। आपको स्कॉलरशिप टेस्ट को कैसे रजिस्टर करना है, इसकी हमारे चैनल पे वीडियो भी है, आप उससे देख लीजिए कैसे रजिस्टर करना और एनरोल कर लीजिए। आप देखिए आपकी तैयारी कैसी है, जज कर पाएंगे। हमारे प्रीमियम कोर्सेज भी आते हैं, आप उनको अवेल कर सकते हैं। उसमें कॉन्सेप्ट वीडियो, बेस वीडियो, टॉपिक वाइज कोई मिक्स, कोई सैम्पल पेपर। प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसको ज्वाइन करिए। पेन ड्राइव कोर्स भी अवेल कर सकते हैं आप। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए क्योंकि 20 वीडियो आएंगे, टोटल 20 पार्ट्स आएंगे। और जो आपका 18 दिसंबर को RIMC का एग्जाम है उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे। 1000 आपका रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, साथ में आपका 800 SST है, 0 to हीरो बैच है, मैथ्स मेरा था ना, बहुत सारे इसमें हमारे चले हुए हैं। कोई डाउट हो स्कॉलरशिप टेस्ट रिगार्डिंग या स्कूल एंड टेस्ट रिगार्डिंग तो इन नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।